नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे पेड अप पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि पॉलिसी को पेड अप कैसे कराया जाता है और इसकी क्या प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पेड अप पॉलिसी क्या होती है। जब भी किसी पॉलिसी में आप 2 या 3 साल के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो वो पेड अप पॉलिसी कहलाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस पॉलिसी में सरेंडर करने की सुविधा होनी चाहिए और 2 या 3 वर्ष से हमारा अभिप्राय 1 फरवरी 2020 से पहले कम से कम 3 वर्ष का प्रीमियम पे करने के बाद किसी पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता था और यदि उसके बाद उसे सरेंडर नहीं किया जाता तो वो पेड अप पॉलिसी बन जाती थी। परंतु 1 फरवरी 2020 से नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और किसी पॉलिसी में कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर उसमें आगे प्रीमियम जमा करना छोड़ दे और उसे सरेंडर भी ना कराए तो वो पेड अप पॉलिसी कहलाती है। इस प्रकार आपने समझा कि पेड अप पॉलिसी का मतलब किसी पॉलिसी में 2 या 3 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद जब पॉलिसी होल्डर आगे प्रीमियम जमा करना बंद कर दे तो पेड अप पॉलिसी कहलाती है। अब पॉलिसी होल्डर का ये सवाल होता है कि हमें आगे प्रीमियम पे नहीं करना, हमारी पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है और हम सरेंडर भी नहीं करना चाहते हैं और उसे पेड अप पॉलिसी के तौर पर मैच्योरिटी तक चलाना चाहते हैं ताकि सरेंडर पर कटने वाले चार्जेस से बच सकें। तो इसके लिए अक्सर हमें कमेंट मिलते हैं कि पेड अप कैसे कराएं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी पॉलिसी प्रीमियम पे ना करने के कारण लैप्स हो जाती है तो अपने आप पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। उस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी कहते हैं और इस प्रकार घटे हुए सम एश्योर्ड और कुछ फायदों के साथ वो मैच्योरिटी तक चलती रहती है। इसके लिए ना तो आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है, ना ब्रांच जाने की आवश्यकता है, ना किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता है, बल्कि जब भी आप 1 फरवरी 2020 से पहले ली गई पॉलिसी में कम से कम 3 वर्ष का प्रीमियम जमा कर चुके हों और 1 फरवरी 2020 या इसके बाद ली गई पॉलिसी में कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा कर चुके हों और इसके बाद अगर आगे प्रीमियम जमा ना करें तो वो पेड अप पॉलिसी कहलाएगी और पेड अप पॉलिसी के फायदों के साथ ही मैच्योरिटी तक चलती रहेगी। बस कंडीशन एक ही है कि उस पॉलिसी को सरेंडर करने की सुविधा होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने पेड अप पॉलिसी से संबंधित जानकारी समझ ली होगी और अगर अब आप अपनी पॉलिसी में आगे प्रीमियम जमा नहीं करना चाहते और उसे सरेंडर भी नहीं करना चाहते और पेड अप पॉलिसी के तौर पर मैच्योरिटी तक चलाना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और अब निश्चिंत हो गए आप अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के तौर पर चला सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।